सारेगामा कारवां इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। रेने 29 फरवरी को पैदा हुई रेने अपने आप को बड़ा अनलकी मानती थी, क्योंकि उसका बर्थडे 4 साल में सिर्फ एक बार मनता था और हर बार किसी ना किसी कारण से उसके बर्थडे पर कुछ ना कुछ गलत हो जाता था। जैसे इस साल वो अपने 24th बर्थडे पे एक नए शहर में बिल्कुल अकेली थी। तभी रात 9 बजे उसके दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर आरव नाम का एक आदमी केक लेकर खड़ा था। उसने रेने को केक देते हुए बोला, बर्थडे केक फॉर ईवा। रेने ने कहा, यहां तो कोई ईवा नहीं रहती। आरव उस गली के हर घर में पूछ चुका था, पर केक किसी ने भी ऑर्डर नहीं किया था। आरव बहुत परेशान था, क्योंकि अपने बर्थडे के दिन वो किसी और का केक लेकर घूम रहा था। रेने ने बातों बातों में आरव को जब बताया कि आज उसका भी बर्थडे है, तो आरव ने कहा, ये तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है, और यही कहते हुए वो केक रेने को फ्री में दे दिया। रेने के लिए इस सरप्राइज ने उसका सैड सा बर्थडे थोड़ा हैप्पी कर दिया। रेने नए शहर में सेटल हो गई। कुछ साल बाद उसे वहां एक खास दोस्त मिला, जो धीरे धीरे दोस्त से कहीं ज्यादा स्पेशल हो गया। और फिर आया रेने का 28th बर्थडे, जो नेक्स्ट 29 फरवरी को आ रहा था। रेने को बड़ी उम्मीद थी कि उसका वो खास दोस्त मिहिर उसे ग्रैंड सी बर्थडे पार्टी देगा, उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करेगा, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। मिहिर ने उसे एक छोटा सा बुके तक नहीं दिया। एक बार फिर रेने अपने बर्थडे पर अपसेट थी और एक रिवर के पास एक बेंच पर अकेली बैठी थी। तभी उसे सामने आरव दिखा, जो खुद भी मुंह लटकाए खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। आरव ने रेने की तरफ चलते हुए कहा, लगता है हम 29 फरवरी बॉर्न सच में अनलकी होते हैं। दोनों हंसने लगे। आरव ने रेने से एक रेस्टोरेंट में चलने को कहा, जहां आज के दिन जिनका बर्थडे है उनको फ्री फूड का ऑफर था। आरव और रेने वहां गए और दोनों ने खूब एंजॉय किया। रात को आरव रेने को घर ड्रॉप करके चला गया, उसे ये एडवाइस देते हुए कि उसे अगले दिन मिहिर को अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए। रेने ने वैसा ही किया और उसे अगले कई ओकेजन्स पे सरप्राइजेस मिलते रहे। उसका रिश्ता गहरा हो गया और साल भर में दोनों ने शादी कर ली। अनफॉर्चुनेटली उनकी शादी उतनी अच्छी चली नहीं और रेने के 32nd बर्थडे पर एक बार फिर रेने कोर्ट के बाहर अपनी पहली डिवोर्स हियरिंग के लिए बैठी थी और अपने लास्ट 2 बर्थडेज याद कर रही थी कि तभी एक बार फिर उसे आरव कोर्ट से बाहर आते हुए दिखा। आरव ने रेने को देखते हुए कहा, वाह, शायद हमारा बैड लक एक जैसा ही है। वैसे मैं तो एक सिग्नल तोड़ने का फाइन भरने आया हूं, तुमने क्या किया है? आई होप कोई मर्डर नहीं किया। हाँ, रेने ने आरव को अपने डिवोर्स की कहानी बताई। आरव ने उसे एक काउंसलर के पास जाने को कहा, जो बहुत फेमस तो नहीं थी पर अच्छी थी। इस बार भी आरव की बात मानना रेने के लिए अच्छा रहा और उसकी शादी टूटने से बच गई। तो क्या आप आज भी आरव के टच में हो? रेने की 16 साल की बेटी ने उससे पूछा। रेने ने कहा, तुम मानोगी नहीं, पर हमने कभी एक दूसरे का फोन नंबर तक नहीं लिया, पर वो मुझे अक्सर दिखता रहता था। बात यह है कि वो मुझे तभी दिखता या मिलता था जब मैं अपसेट होती थी या किसी मुसीबत में फंसी होती थी। अजीब बात यह है कि वो हमेशा अकेला होता था और मुझसे भी तभी मिलता था जब मैं अकेली होती थी। रेने की बेटी एवा ने कहा, वो दिखता कैसा था? रेने ने कहा, फरिश्ते की तरह। एवा ने कहा, तो क्या वो? रेने ने कहा, पता नहीं, मैंने उसे इमेजिन किया या वो सच में था या कोई फरिश्ता मेरी मदद करने आता था, मैं नहीं जानती। पर तुम्हारे होने के बाद वो मुझे कभी नहीं दिखा। हॉस्पिटल में डिलीवरी के पहले उसे आखिरी बार देखा था मैंने, जब मेरी हालत
थोड़ी खराब थी। फिर तुम्हारे आने के बाद मेरी लाइफ से बैड लक और आरव दोनों चले गए। एवा ने कहा, तो डैड को पता है आरव के बारे में? रेने ने कहा, नहीं, इसीलिए हर साल की तरह इस साल भी हम उनसे छुप के एक केक खरीदेंगे और उस पर हैप्पी बर्थडे आरव लिखेंगे और उसे शहर के किसी भी कोने में छोड़ देंगे। आई एम श्योर वो केक आरव को मिल जाएगा। हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन। बेचैन है मेरी नजर, है प्यार का कैसा असर। ना चुप रहो, इतना कहो, हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन। खुद को सनम रोका बड़ा, आखिर मुझे कहना पड़ा। ख्वाबों में तुम आते हो क्यों, हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन। बेचैन है मेरी नजर, है प्यार का कैसा असर। है होश गुम, पूछो ना तुम, हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन। कैसे कहूँ दिल की लगी, चेहरा मेरा पढ़ लो कभी। ये शर्म की सुर्खी